आदिल साहब, आपकी जानिबाओं को जिस तरह से हसन ये बता रहे हैं बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है और कोई इकदाम नहीं है, और दूसरी जानिब हुकूमत भी जो है वो बिजली चोरी का रोना रोती है, तो कौन इकदाम करेगा? अहम सवाल ये है, जो काली भेड़ें हैं उनका कौन सफाया करेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये बिजली जो कहा जा रहा है रातों रात महंगी कर दी गई, ये हुई क्यों? आईएमएफ के साथ हमारी जो कमिटमेंट थी, जो हमारा 2800 अरब रुपए का पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, और हमने इस सर्कुलर डेट को ना सिर्फ कवर करना है बल्कि जो खसारे से निकलना है उसके लिए 3000 अरब रुपए हमने रिकवर करने थे। वो ज़ाहिर है आवाम से रिकवर होने थे, ये सबसे आसान तरीका है। अब 13 दिन बाद चेयरमैन नेपरा जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद ये नेपरा का जो बोर्ड है ये नामुकम्मल हो जाना था, उसके बाद फिर हुकूमत ने घर चले जाना था। तो आईएमएफ के साथ जो कमिटमेंट की गई थी, ये 2 से 3 फेजेस में बिजली महंगी होनी थी, और ये तकरीबन इसका जो इम्पैक्ट था ये 8 रुपये तक आना था। तो ये फिर इसलिए ही इकट्ठी कर दी गई है क्योंकि इस वक्त हम जिस क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं, जो हमारी आईएमएफ के साथ कमिटमेंट थी, ये होनी थी। अब देखिए, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि उसको महंगाई का ताना मिले, और जाहिर है एक ऐसे वक्त में जब इन्होंने अवाम में जाना है, जी। बड़ा आसान होता है कि ऐसे मकबूल फैसले करें और मुल्क और जो कमिटमेंट्स आलमी इदारों के साथ की हैं वो कमिटमेंट करने के बाद आप अवाम में चले जाएं। साबिक हुकूमत ने ऐसे ही किया, और फिर अगले 15 महीने ये जो हमने भुगता है, नाक की लकीरें आईएमएफ ने निकलवाई हैं, वो इसीलिए निकलवाई हैं कि वो कमिटमेंट नहीं की थी। अच्छा, ये बिजली की कीमत जो बढ़ जाना, पहली बात तो ये है पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज में जो जिनके पास बिजली पैदा करने के बड़े सस्ती बिजली पैदा करने के भी बड़े वसाइल हैं, ज़राए, वहाँ भी बिजली महंगी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ जो मसला है बिजली ये जो महंगी करने का, जो हमारे चूँकि आईएमएफ ये नहीं कहता कि बिजली महंगी कर दें, वो ये कहते हैं अब सब्सिडी ख़त्म करें ताकि सर्कुलर डेट हो। वो ये कहते हैं बिजली चोरी रोकें। बिजली चोरी रोकने के लिए आपको बड़े फैसले, गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। ये हमारे सियासतदान ये फैसले नहीं कर पाते। फिर रिकवरीज के बड़े इशू हैं। आपकी ये घरेलू सार्फिन का मसला नहीं है। घरेलू सार्फिन का तो मीटर काट देते हैं। आपके बड़े बड़े वफाकी सूबाई इदारे ये डिफॉल्ट करते हैं। डिफॉल्टर इस तरह है, ये कई कई महीने बिल नहीं देते, इनका मीटर नहीं कटता। ये बड़े इदारों का, बड़े ये जो सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है उनका बिल नहीं कटता, तो वो रिकवरी नहीं होती, वो आवाम के खाते में पड़ता है। आप एक तो ये इसका इम्पैक्ट है, फिर दूसरा आपने ऐसे मुआहदे नाहल है, तो क्या अब इसका बोझ जो है वो आवाम ही उठाएगी? देखिए, अल्टीमेटली तो आवाम नहीं उठाना है, अल्टीमेटली तो आवाम ने उठाना है, और किसने ये बोझ उठाना है। लेकिन इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। मसलन हुकूमतों के करने के काम क्या हैं? ठीक है, आप बिजली चोरी नहीं रोक सके, हमारी इंतजामिया इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, आप ये बड़े इदारों से रिकवरी के बड़े मसाइल हैं, लेकिन आप जो कुछ कर सकते हैं वो तो कर जाते। आपको प्राइवेट सेक्टर में इस तरह से जाना होगा कि आपको सोलर, पाकिस्तान में सोलर की जो पैदावारी सलाहियत जो है ये लाखों मेगावाट है। एक स्टडी के मुताबिक तो ये 30 लाख मेगावाट तक, यानी इतनी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम दावे जरूर कर देते हैं, पॉलिसियां बना देते हैं, कागजों में बना देते हैं, इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है, उन लोगों को फैसिलिटेट करने की बारी आती है, जब ये सोलर पे ले जाने की बारी आती है, तो उस वक्त ऐसी पॉलिसियां हमने बना दी हैं कि उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं हम। अगर हम सोलर पे चले जाएं, हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। विंड एनर्जी में बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, लेकिन उसके लिए पावर सेक्टर को लेके आना पड़ेगा। हुकूमतें ही अगर ये एविएशन की इंडस्ट्री चलाने लग पड़ेंगी, हुकूमतें ही अगर बिजली के मामलात में हर एक चीज में पड़ जाएंगी, तो ये इस तरह डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इवन बैरून ममालिक में देखें, इवन जो ट्रेनें हैं वो प्राइवेटाइज कर दी गई हैं, जो एविएशन इंडस्ट्री है वो प्राइवेटाइजेशन की जानिब गई है। अभी हम ये एयरपोर्ट्स वगैरह की जा रहे हैं, आउटसोर्स करने जा रहे हैं, उस पर देख लें सियासत शुरू हो जाएगी। ये हुकूमत जाते जाते दावा कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतनी जल्दी पाया तकमील को पहुंचे।
तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाके इनको फैसिलिटेट करना होगा, सोलर पे जाना होगा, विंड पे जाना होगा, मुतबादिल जराए पे जाना होगा। मसला ये है कि यहां पर कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है, एक तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में मसाइल आते हैं, दूसरा उस पर सियासत शुरू हो जाती है। सी पैक के मंसूबे यहां पर जब लेकर आए उस वक्त हमें जरूरत थी, उस वक्त तो उन पर ना सिर्फ सियासत शुरू होगी बल्कि साबिक हुकूमत ने जिस तरह के काम किए और जो रीनिगोशिएट करने की कोशिश की उससे हमारा दोस्त मुल्क जो है वो नाराज हुआ इस मामले पे। तो मसला ये है कि ये कौमी मामलात हैं, इनमें सबको मिल के बैठ के जब तक आप अपने इस एनर्जी क्राइसिस के हवाले से सीरियस नहीं होंगे आप अपनी मईशत को ठीक नहीं कर सकते। आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आप इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे, आप अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे जो है वो बढ़ाएंगे, आपके रिजर्व्स फिर कैसे बढ़ेंगे। तो इस तरह नहीं कम से कम चल सकता कि आप इस तरह तेल से बिजली पैदा करें। और आपने मुआहदे भी ऐसे कर रखे हैं और ऐसे मुआहदे कर रखे हैं कि आप बिजली पैदा करें ना करें ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको तेल सप्लाई करना। नहीं कर सकते, आपने वो जो यूनिट की आपने उनके साथ तय की हुई है कीमत आपने पूरी देनी है और वो अवाम की जेब से निकलनी है, वो हुकूमत ने नहीं देनी, वो अवाम की जेब से निकलनी है और वो इसी तरीके से निकलनी है। फिर वो बिजली महंगी होगी, फिर वो रातों रात दूसरी मरतबा बिजली महंगी जो बिजली महंगी है उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और वो अवाम को करनी पड़ेगी, या और किसी ने नहीं करनी। ठीक है।